राम राम भाई सारा ने। आज हम फिर से एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ बोलें तो लेकर आए हैं। और भाई अगर पोल बोले तो हरियाणा सरकार की एक पोल खुल रही है, उसको लेकर आए हैं। तो भाई जो हरियाणा सरकार है भाई, वो नहीं, एक तो हरियाणा ही समझ में नहीं आता भाई, हरियाणा के लोग समझ में नहीं आते, फिर हरियाणा की सरकार कहाँ से ही समझ में आएगी भाई। और फिर हमारा जो HSC बोर्ड है हरियाणा का, उसका तो कहना है कि भाई, तो आज की जो टॉपिक है भाई हमारा वो रहेगा जुड़वा बच्चे। तो भाई अभी हाल ही में 25 और 26 को भाई एग्ज़ाम हुआ है, CET का एग्ज़ाम हुआ है। हाल में 26-27 का था भाई, 25-26 का था। तो भाई उसमें जो ट्विंस बच्चे थे भाई, जो जुड़वा बच्चे थे, तो भाई कई बार तो जुड़वा बच्चों की भाई शक्ल एक जैसी हो जा है और कई बार भाई नहीं होती है। तो भाई प्रॉब्लम उस तो नहीं आ रही सरकार ने, प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अब 7 बच्चे होंगे तो भाई डेट ऑफ बर्थ भी एक होगी, एक माँ बाप के हैं तो भाई माँ बाप का नाम भी एक ही होगा। तो भाई सरकार ने एक तो देखो CET का जो एग्ज़ाम है वो अफरा तफरी में लिया है। अब 1 महीने पहले फॉर्म भरवा रहे थे और अफरा तफरी में ले लिया। अब उनको जो समस्याएं आई तो उन समस्याओं का समाधान उन्होंने एग्ज़ाम से पहले नहीं किया और एग्ज़ाम में एकदम से थोप दिया पेपर देने वालों के ऊपर। और वो पेपर देने वाले कौन फंसे? जो जुड़वा बच्चे थे। अब उनको लगा भाई एक ही कैंडिडेट ने 2-2 फार्म भर रखी हैं। और भाई ये नहीं कि भाई एक स्कूल में थे दोनों भाई या दोनों बहनें या दोनों भाई बहन, भाई हर तरह का वो होता है जेंडर। तो भाई किसी का एक दूसरे स्कूल में है, हर किसी का और किसी स्कूल में है, ऐसे हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी भाई उनके बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है। वो लिस्ट तैयार कर दी तो कर दिया HSC ने, अब भाई ये डबलिंग फार्म है, ये सेम है। पर उसका समाधान भाई पेपर तक पहला ना करवाया और वो समस्या देखनी पड़ी फिर भाई बालका ने। भाई वो जब वो पेपर देने के लिए बैठ रहे थे, जब भी उनको बहुत टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उनको भाई पुलिस गाड़ियों में, चौकियों में या कहीं भाई लेके जाया जा रहा है, जिससे परिजन हो गए भाई परेशान कि भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमारे बच्चों ने। तो क्या भाई हरियाणा सरकार में जो बैठे हैं लोग, बैठे हैं HSC बोर्ड में बैठे हैं, अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं, क्या उनमें ये दिमाग नहीं है कि बच्चा जुड़वा भी हो सकता है? क्या आज तक इतने एग्ज़ाम हुए हरियाणा में, तो अब की बार ये समस्या क्यों देखने को मिली भाई? क्या आज तक क्या जुड़वा बच्चों ने पेपर नहीं दिए होंगे? एक साथ दिए होंगे। भाई जुड़वा है तो एक ही क्या 10th का नहीं दिया होगा उसने, क्या +2 का नहीं दिया होगा? जब भी तो CET दे रहा है जब उसने +2 पास कर दी। तो भाई जब नहीं आई वह समस्या कि एक ही डेट ऑफ बर्थ है, एक ही माँ बाप के हैं, सब कुछ सेम है इनका, तो आज तक पहले हमने ये क्यों नहीं सुनने मिला भाई? आज ही की सुनने मिला भाई। आज तक यह न्यूज़ मेरी ख्याल से भाई जो भी देखने वाला है वो सोच कर देखियो कि कभी यह समस्या आई थी कि जुड़वा बच्चे थे और भाई पेपर ना देने दिया, या उसने बाद में भाई वेरिफिकेशन खातर लेकर गई हो। भाई हमने तो नहीं सुनने में आई आज तक यह चीज़। भाई हर साल 10th की भी परीक्षा होती है, 12th की भी परीक्षा होती है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी होती है, हरियाणा पुलिस की भी होती है। तो भाई अब तक तो यार ना समस्या सुनी थी हमने तो आज ही सा क्यों होया भाई, जो इतना बड़ा टॉपिक बना गया जुड़वा बच्चे और इतनी परेशानियाँ हो रही है। तो भाई HSC भाई क्या करना चाहती है क्या नहीं, इस बेस पे भाई कहीं ये ना हो जाए कि ये पेपर ही कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि हरियाणा वाले भाई पता नहीं सरकार क्या ही चाहती है। और अब भाई दूसरा ये है कि भाई कल हरियाणा प्रदेश में STAT की परीक्षा हो रही है 28 और 29 को जुलाई को। तो 29 और 30 जुलाई को हो रही है शायद, मतलब कल से है भाई। 29 और 30 जुलाई को हो रही है, 28 तो कल थी भाई, सॉरी। तो 29 और 30 जुलाई को हो रही है भाई परीक्षा STAT की। तो भाई वह बच्चे जुड़वा तोड़े भी हैं, जो जुड़वा है वो तो वही बात है, जुड़वा ही है, वो तो साथ ही पढ़ा है, साथ ही पेपर दे है, वो तो कल भी आएगी भाई वो समस्या। तो भाई क्या बोर्ड को पहले ही तैयार नहीं हो जाना चाहिए था इन सब चीज़ों के लिए? तो देखते हैं भाई कल भी यह जुड़वा की समस्या आती है नहीं आती है, या भाई STAT में एक भी ऐसा बच्चा नहीं आएगा कि जो जुड़वा ही नहीं है। अगर आता है और हरियाणा बोर्ड ने उस तक पहले की तैयारी कर रखी तो भाई HSC बोर्ड पीछे क्यों रह गया? उड़े तो और भी गणे पढ़े लिखे बैठे हैं।
तो भाई यो क्या हो रहा है कि नहीं, हमारा तो समझ नहीं आ रही। आप लोगों के समझ में आओ तो ज़रूर बताइए। दूसरा ये है भाई कि जो ये जुड़वा बच्चे हैं इनकी शक्ल एक जैसी है। वही कई बच्चों का सेंट्री सा भी आ रहा था कि एक ही स्कूल में आ गया कुदरत से। तो भाई उन तो एक अंदर चला गया तो दूसरा जान नहीं दिया, ये तो एक चला गया तो तू कौन है भाई अब। तो भाई हरियाणा सरकार तो यह रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम लेने से पहले जो वेरिफिकेशन वगैरह है, अगर आपने किसी भी चीज़ पर डाउट है तो भाई वो चीज़ पहला क्लियर कर लो, ताकि पेपर का टाइम बच्चा मेंटली तैयार होके जाता है। और जब उसने इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है तो वो कितने ना कितने डिप्रेस हो जा है, और डिप्रेस में उसका पेपर पे उस चीज़ का असर पड़ा है। और उसकी बेरा ने भाई 6 महीने की मेहनत हो, बेरा ने साल की हो, बेरा ने 2 की हो, वह सारी खराब हो जाए जो रह जाए। तो भाई हरियाणा सरकार तय यह रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो भी HSC बोर्ड तक रिक्वेस्ट है हमारी, ये जो भी समस्याएं आई ये आगे भविष्य में ना आवे, और ये अपने समाधान पहले ही कर लें। और भाई अब आप लोग बताइए कमेंट में कि ये जो समस्याएं आई ये आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए, या बस एक बवाल उठाया गया है यो। क्योंकि भाई आज तक पहला भी तो जुड़वा बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो अब की बार ही क्यों। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बवाल कुछ और ही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई हरियाणा सरकार ने इन समस्याओं का सामना, या HSC बोर्ड ने इन समस्याओं का सामना अब की बारी क्यों करना पड़ा। क्योंकि भाई हरियाणा छोटा तो है नहीं, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि कदे ना कदे एक ही भर्ती में 2 भाई या 2 बहनें या 2 भाई बहन नहीं गए हों। और 10th +2 BA ये तो पेपर दिए हैं भाई दोनों बहन भाइयों ने एक जैसी। तो भाई या दोनों बहनों ने, तो भाई ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये क्यों हो रहा था अब की बार HSC बोर्ड के साथ, और क्यों हो रहा था, और क्या ये होना चाहिए था। अगर HSC बोर्ड ने या रियल में यह समस्या आई भी है तो क्या यह समस्या आनी चाहिए थी, अगर वो तैयार पहले हो जाता तो इस चीज़ के लिए। तो भाई आपका क्या कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखियो। और वीडियो पसंद आओ तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, और भाई शेयर करियो, ताकि भाई और भी लोग अपनी राय रख सकें। तो धन्यवाद भाई, राम राम सबने, जय हिंद, ध्यान रखियो अपना।